अरे मन भज रे आत्म राम, अरे मन भज रे आत्म राम। कारज यही करो मन मेरे, एह अवसर एह धाम, एह अवसर एह धाम। अरे मन भज रे आत्म राम। मानुष जन्म मान मन माहि, मानुष जन्म मान मन माहि। कहो निरंजन नाम, कहो निरंजन नाम। अरे मन भज रे आत्म राम। पंचो गुण पंचो दिशि रमी है, कर लीजिए निज काम। ऐसे समझ तजो मन मूर्ख, ग्रहधारा धन दाम। ऐसे समझ तजो मन मूर्ख, ग्रहधारा धन दाम। भरे मन भज रे आत्म राम। जनर जब जगदीश भजन कर, बीते चारों याम, बीते चारों याम। अरे मन भज रे आत्म राम, अरे मन भज रे आत्म राम। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, भली सुहावी छापरी जामे गुण गाए। श्री गुरु अर्जन साहिब का ये शब्द है, विचारने के काबिल है। देखिए वो क्या फरमाते हैं। एक दफ़ा बारिश हो रही थी बड़े ज़ोर से। एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। एक दो और मकानों पर गए, दरवाज़ा खटखटाया मगर नहीं खोला। आखिर एक आदमी आगे बीच में बैठा था, उसने कहा कि भाई बैठ जाओ, महापुरुष तालीम देते हैं, प्रथाए साखी बोल दे। समय अनुसार उस वक्त उन्होंने ये उपदेश दिया था कि वो छपरी जिसका कोई दरवाज़ा ना हो, मामूली गर्मी सर्दी से भी बचने का सामान ना हो, और उसमें अगर हरि गुण गाए जाते हों तो वो छपरी अच्छी है। गरीबी का सवाल नहीं है, सवाल प्रभु की याद का है। जहाँ भी उसके गुणानुवाद गाए जाएंगे वो ही जगह अच्छी है, पवित्र है। कहते हैं कित ही काम न तौल, हर जिस हरि विसराए। बड़े आलीशान मकान हो, उसमें रहते हुए प्रभु को भूल जाएं तो वो किस काम के नहीं। जह प्रसाद बसै सुख मंदिर, जिसे त्याह सदा मन अंदर। जिसकी कृपा करके हमें रहने के लिए जगह मिली है, उसका शुक्र करो। झोंपड़ी हो या मकान हो, आलीशान महल हो, इसमें याद नहीं उस प्रभु की वो भूतों का डेरा है। जहाँ उसकी याद होती है वो सुंदर सोहन चौबारे हैं। तो हर एक मकान में जहाँ भी हम रहते हैं उसमें बैठकर हम प्रभु की याद करें तो हवा में असर होता है, जिसमें कभी दुनियादारी, कभी विषय विकार, कभी यह वो हवा ठीक नहीं रहती। उसमें भजन भी नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान के ख्यालात की रौ निकलती है। एक आदमी हो, उसने गंदे कपड़े डाले हों, बदबूदार उसके पास आप बैठे हों तो बदबू आएगी कि नहीं। अगर पास खुशबू के पास बैठो तो कमरे में खुशबू भर जाएगी। इस तरह से नेक ख्याल हो, प्रभु की याद हो, सबका भला और शांति हो, जहाँ वो रहेंगे वहीं खुशबू आएगी। तो ख्यालात का असर है। अगर मकान बड़ा ना भी हो, छोटा हो, तो भी एक किनारा वहाँ रिजर्व कर छोड़ो। वहाँ सिवाय प्रभु की याद के और कुछ ना हो। तो फरमाते हैं कि वो महल किस काम के जहाँ प्रभु भूल जाएं। इससे वो छपरी अच्छी है जहाँ उसकी याद बस रही हो।
आनंद गरीबी साथ संग, जित प्रभु चित आवे। अब रहा सोबत और संग, अगर साधु संग मिल जाए, चाहे गरीबी हो, झोंपड़ी हो और प्रभु की याद वहाँ होती हो, तो ऐसी जगह में आपको ठंडक मिलेगी। साधु किसको कहते हैं? जिसमें वो प्रभु प्रकट हो गया हो और वही बलिहार जाने के काबिल है। जिसमें वो प्रभु प्रकट नहीं, वो मड़ी मसानों के बराबर है। साधु हो, प्रभु दिल में प्रकट हो और बैठने के लिए जगह ना हो, ज़मीन पर क्यों ना बैठा हो, खुली जगह में अगर तुम ऐसे के पास जाकर थोड़ी देर के लिए भी बैठोगे तो ठंडक को पा जाओगे। तो ऐसे साधु की संगत करो। अगर गंदगी का ढेर हो और उस पर रेशमी कपड़ा भी डाल दो तो क्या खुशबू आएगी? बर्फ़ का ढेर हो, ऊपर काला कंबल भी डाल दो तो ठंडक आएगी कि नहीं? जो हवा आग के साथ लगकर आएगी, जो बर्फ़ के साथ लगकर आएगी, वो ठंडक देगी। जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष की आग जल रही हो, कितने मीठे लफ्ज़ भी उच्चारण करे, उसका असर गर्म ही होगा। जिसके अंतर शांति होगी, प्रभु का रस होगा, उस गले से जो आवाज़ निकलेगी वो सबको ठंडक दे जाएगी। बात सोचने वाली है। जो प्रभु से टूटे हुए हैं, ऐसों की सोहबत ना करो। जो मालिक से जुड़े हुए हैं, उनकी सोहबत करो। मालिक याद आएगा। लेखे में सोई घड़ी, जो साहिब आवे याद। जिन कामों से, जिनकी सोहबत से प्रभु की याद बढ़े, वो ठीक है। जहाँ वो भूल जाए, चाहे आलीशान मकान भी हो, वो जगह भूतों का डेरा है। लोग मकान बनाते हैं। मैं पूछता हूँ कि कोई परमात्मा के लिए कमरा बनाया है? मतलब यही कि प्रभु की याद के लिए कमरा या जगह मुकर्रर कर लो जहाँ कोई और काम ना हो। यह बहुत ज़रूरी है। आनंद गरीब साध संग, जे प्रभ चित आए। जल जाए ए बड़प्पना माया लिपटाए। ऐसी बड़ाई किस काम की जिससे प्रभु भूल जाए, लाखों करोड़ों का हो जाए। अगर उसके अंतर प्रभु की याद है तो डबल आनंद हो गया ना। यहाँ याद नहीं, वो भूतों का मकबरा। जैसी सोबत तैसा रंग। हम लोग साधु की तलाश करते हैं, उसकी डील डॉल देखते हैं। अगर ठाड़ बाढ़ ना हो तो हम लोग समझते हैं कि ये साधु कहाँ का। जो साधु होता है, माफ़ करना, वह बेपरवाह होता है। वो रुपए का पुजारी नहीं होता। वो सबसे प्यार करता है। जहाँ नफ़रत है वहाँ प्रभु नहीं रहता। सिकंदर बादशाह था। झेलम के किनारे एक फ़कीर रहता था। उससे मिलने गया। उसे फ़ख्र था कि मैं बादशाह हूँ। अदब करेगा, खड़ा होगा, मिलने आएगा। मगर वो बेपरवाह पड़ा रहा और बाहर कुत्ता बैठा था। तो बादशाह कहने लगा कि दरवेशों के दरवाज़े पर कुत्ता नहीं होना चाहिए। फ़कीर ने जवाब दिया कि ज़रूर चाहिए, ताकि दुनियादार कुत्ते वहाँ ना आए। बेपरवाही हुई कि ना। वली राम दरबारी था बादशाह का। जब बादशाह आता था तो दरबारी अदब से खड़े हो जाते थे और बिल्कुल अडोल हिलते नहीं। यह अदब की निशानी है। तो यह खड़े हैं। वली राम के कपड़ों में बिच्छू घुस गया, इधर उधर डंक मारा, पर वो खड़ा रहा, हिला नहीं, ताकि बादशाह की बेअदबी ना हो जाए। तो बाद में सोचने लगा कि बादशाह की गुलामी में मुझे कैसे बाअदब रहना पड़ा। अगर प्रभु की गुलामी कर लूँ तो इससे बेहतर नहीं रहेगी। तो भाग निकला, जंगलों में चला गया। बादशाह को इससे बड़ा प्यार था। वज़ीरों को भेजा कि जाओ उसे लेकर आओ, मगर वो ना आया। तो बादशाह खुद गया और कहा, वली राम तुम मेरा बड़ा लायक वज़ीर है, चल वापस। कहने लगा, वली राम जब तेरी गुलामी की है तो पूरे अदब से की है, मगर अब तो मैं उस प्रभु का गुलाम हो गया। बादशाह ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांग क्या मांगता है?
जवाब मिला कि मैं यही मांगता हूँ कि तू मेरे सिरहाने से हट जा। तो देखना यह है कि फ़कीरी किस बात में है। आजकल फ़कीरी यह समझते हैं कि ठाट बाट हो, बड़ा प्रोपेगेंडा हो, उसे ठीक समझते हैं। जहाँ सब कुछ छोड़े बैठा हो, कोई आडंबर ना हो, कहते हैं ये क्या है, कुछ नहीं। 100 लोग ठाट बाट के पीछे जाते हैं, फ़कीरों के पीछे कौन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह महल, साजो सामान, सुख और आराम के लिए जिसने दिए हैं उसका शुक्राना करना चाहिए कि नहीं। मगर लोग क्या करते हैं, 10 वस्तु लै पाछे पावे, एक वस्तु कारण बेखोट गंवावे। 10 चीज़ें मिल गई और एक ना मिली, इतने में ही प्रभु से नाराज। अगर वो भाई एक भी ना दे और 10 भी वापस ले ले तो क्या कर सकता है। तो शुक्र करना चाहिए जो मिल गया, और बाकी के लिए हाथ पसार के फरियाद करो। तो नाशुक्री दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है। ज़मीन भी यह कहती है कि मेरे ऊपर जब नाशुक्रा चलता है तो उसका मुझे बहुत बोझ महसूस होता है। अब देखो भाई, इनके रहने के लिए मकान मिला है, वो शुक्र कर देने वाले का, और उनकी तरफ देखें जिनका अभी मकान बना ही नहीं। जिसको तृप्ति है उनको शुक्र है। वेदों में भी आता है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको पाने से हमेशा की तृप्ति हो जाती है। वो साधु का संग है, इससे प्रभु मिलता है। आगे फरमाते हैं, रेशमी कपड़े पहनने को मिल जाएं और प्रीतम घर में ना आए तो ऐसे लिबास को आग लगा देनी चाहिए। कनी वेहुणा पाट पटंबर, पाए सेती जाले। मालिक से दूर बैठा हो, रेशमी कपड़े पहने हुए हों, ऐसे कपड़ों को अगर प्रीतम नहीं मिला तो आग में जला देने चाहिए। जिस काम के करने से मालिक की याद बने वो अच्छा, वो गरीबी ही अच्छी। अमीर आदमी हो, प्रभु के साथ याद मिल जाए तो उसकी खास दया हुई। माफ़ करना इसमें अपनी बड़ाई की बात नहीं तो लोग 100 वाले 1000 के पीछे, और 1000 वाले लाखों के पीछे, और लाखों वाले करोड़ों के पीछे हला हला भाग दौड़ लगी हुई है। भगवान को याद करने के लिए जब पूछा जाता है, कहते हैं कि कोई वक्त है ही नहीं मिलता। गरीबों का परमात्मा की एक खास बख्शिश होती है कि उनको परमात्मा याद रहता है। आखिर फिर खुद ही प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हे परमात्मा, आपके हाथ है, तो जिसको तू बख्शिश करे, नहीं तो हम दुनिया के नशे वो फराज पे फंसे पड़े हैं। शुक्र है कि मनुष्य जन्म मिला है। गरीबी हो या अमीरी हो, प्रभु की याद बसाए रखो। कर्म होवे सतगुरु मिलाए, उसकी कृपा हो तो सतगुरु मिल जाए और उसको अंतर में देखने वाला बन जाए। प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, गुरुमुख का मेल, साध का संग, नाम का रंग, से ही प्यारे मेल जिनके मिलने से तेरी याद आए। नानक दास यही सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। आगे फरियाद करते हैं कि हे मालिक, तू हमको कभी ना भूल। आँखां जीवा बिसरे मर जावा, तेरा भूलना मेरी मौत के बराबर है। तेरी याद बनी रहे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। टूटी झोंपड़ी हो, छप्पर भी ना पड़ा हो, कपड़े भी फटे हों, रहने को भी जगह ना हो, अगर ऐसी अवस्था भी हो कि कोई तुम्हारी इज्जत भी ना करता हो, जंगल में रहना पड़े, दोस्त मित्र धन दौलत भी ना हो, सगे संबंधी भी ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, अगर ऐसी हालत भी हो जाए और उसका मन प्रभु के रंग में रंगा हुआ है, कहते हैं वो सृष्टि का राजा है। गरीबी माफ़ करना प्रभु के मिलने का जरिया है। जब प्रभु खुश हो जाए तो ऐसे पुरुष के पाँव की धूल भी मिल जाए
वो अच्छी है। सो भाई, जो कुछ मिला है उसका शुक्र करो, उसकी याद में रहो, गरीबों का भला करो। सबके अंतर परमात्मा है, सबसे प्यार करो, सत्संग से जुड़े रहो, बांट कर खाओ, कमाई का दसवंध दो। जहाँ प्रभु की ज्योति और शब्द का भेद मिलता हो, एक एक सांस उस प्रीतम की याद में गुजार दो। बाल बच्चे स्त्री सब लेने देने का समान है, प्यार से निभाओ और उनमें रहते हुए भी एकांती बनकर दिखाओ। हर एक दिन अपना आखिरी दिन समझकर गुजारो, और यहाँ ही बस नहीं, जिसकी कृपा से तुम्हें 36 पदार्थ खाने को मिलते हैं, रहने को जगह मिली है, उसका शुक्र करो। जय प्रसाद मिले सुख मंदर, तिसे त्याओ सदा मन अंदर। किसी भी समाज में रहो, बदलनी नहीं, सब समाजें अच्छी हैं। अपनी अपनी समाजों में रहते हुए प्रभु की याद करो, उसे घर में प्रकट करके अपने सत्य लोग सचखंड नामी घर की राह लो। यही हमारी जिंदगी का आदर्श है। नाम का खुमार ऐसा है, कभी नहीं उतरता। दुनिया के नशे सब उतर जाते हैं, यह ऐसा नशा है कि दुनिया भूल जाती है। अगर गुरु चाहे तो तख्ते से तख्त पर बिठा सकता है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।